दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये कि मन की जो कड़वी फीलिंग है, जो कड़वी अनुभूति है, उसको कैसे बर्दाश्त करें। देखिए ज़िंदगी की इस यात्रा में कभी-कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि परिस्थितियाँ एकदम प्रतिकूल हो जाती हैं, विपरीत परिस्थितियाँ हो जाती हैं और इस बड़े विपरीत परिस्थितियाँ में जो फीलिंग आती है बहुत ही तकलीफ़ देने वाली होती है, बहुत ही कड़वी होती है। उसको बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आप बर्दाश्त नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपका मन कमज़ोर हो जाता है और जब मन आपका कमज़ोर हो जाएगा तो आप सही से नहीं रह पाएँगे। जैसे शरीर अगर आपकी कमज़ोर हो जाती है तो आप सही से नहीं रह पाते हैं। उसी तरह से मन अगर आपका कमज़ोर हो जाएगा तो आप सही से नहीं रह पाएँगे। तो मन की जो कड़वी फीलिंग है उसको कैसे बर्दाश्त करें। जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं, वो बीमार पड़े थे, आपने खूब दवा कराया, उनका इलाज भी कराया, आपके पेरेंट्स नहीं बचे, इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उसके बाद आप क्या है, कभी-कभार आपके पेरेंट्स की याद आ जाती है तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। सुबह से शाम तक आपको अच्छा नहीं लगता है, तकलीफ़ें लगती है, मन में पीड़ा रहता है। डेली बाय डेली क्या है, अगर मान लो ये करते हैं तो आपको और समस्या आने लगती है। जैसे अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स इस दुनिया से चले गए हैं, आप रोने लगते हैं और लगातार अगर ऐसे ही रोएंगे 6 महीने तक, तो क्या आपके पेरेंट्स वापस इस दुनिया में आ जाएंगे? आपके पेरेंट्स वापस इस दुनिया में नहीं आएंगे। चाहे जितना आप अपने मन को पीड़ा पहुंचा लीजिए, चाहे अपने मन को चाहे जितना तकलीफ़ दे लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपके पेरेंट्स इस संसार में वापस नहीं आएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी परिस्थिति में आपको क्या है, भाग्य का सहारा लेना चाहिए, ईश्वर का सहारा लेना चाहिए कि यानी आपके साथ जो भी घटनाएं घटी है वो सब ईश्वर द्वारा कृत था। जैसे कि अगर आपके जो पेरेंट्स हैं इस दुनिया में आए थे तो कोई शक्ति उसको रोक नहीं पाई थी, उसी तरह से आपके पेरेंट्स अगर इस दुनिया से चले गए हैं तो कोई भी शक्ति उसको रोक नहीं पाई है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यह संसार जो है ईश्वर ने बनाया है और इस संसार में जो भी घटनाएं घटित होंगी, जो भी गतिविधियां संचालित होगी, वह ईश्वर की मर्ज़ी के बिना नहीं होगी। अगर इस दुनिया में आपके पेरेंट आए, माता पिता आए थे तो ईश्वर के मर्ज़ी से ही आए थे और इस दुनिया से आपके माता पिता गए हैं तो ईश्वर के मर्ज़ी से ही गए हैं। यानी कि आपको मानना पड़ेगा कि आपको पेरेंट के साथ रहना इतने ही दिन तक आपके भाग्य में लिखा था, इससे ज़्यादा नहीं था। तो आपको कहने का मतलब ये है कि आपको मन को जो पीड़ा है उसको दूर करने के लिए ईश्वर का सहारा लेना पड़ेगा, ईश्वर की गोद में जाना पड़ेगा। तभी आपके मन को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा और आपके मन को मजबूती मिलेगी। तभी मानसिक समस्याओं से आप उबर पाएंगे, अन्यथा आप मानसिक समस्याओं से नहीं उबर पाएंगे। तो अपने मन को मजबूत करने के लिए, आपके मन की जो कड़वी फीलिंग है उसको बर्दाश्त करने के लिए थोड़ा बहुत क्या है, आपको भाग्य पर विश्वास करना पड़ेगा। जैसे आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, डिवोर्स हो गया मान लीजिए और डिवोर्स की वजह से आपको बहुत ही कड़वी फीलिंग हो रही है, बहुत ही बिटर अनुभूति हो रही है, आप उसको सहन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? आपको ऐसे में मान लेना चाहिए कि जो परिस्थितियाँ हमारे सामने हुई है, जो ये शादी थी वो हमारे भाग्य में नहीं लिखी थी, वह व्यक्ति जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा था, इसलिए डिवोर्स हो गया उनका, इसलिए चला गया चली गई। और भी उदाहरण के तौर पर ले सकते, जैसे मान लो आप किसी क्षेत्र में खूब काम कर रहे हैं, आपने 100% दिया है, आपको असफलता मिली है। आप उस असफलता से क्या है, आप सोच सोच कर सिहर जाते हैं, थक जाते हैं। तो क्या आप सोच सोच के थकेंगे, समस्या से ग्रसित रहेंगे तो कोई काम कर पाएंगे, अपने जीवन को सही से संचालित कर पाएंगे? नहीं संचालित कर पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए आपको? मतलब ईश्वर को सहारा लेना चाहिए। आपने ठीक है, आपने 100% दिया, बहुत कुछ लगाया, आपके भाग्य में वो सफलता नहीं मिली, तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि चलो ठीक है, हमने तो अपना 100% दिया। अगर इस तरह एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपके मन जो होता है, आपके मन में शांति नहीं आएगी,
और जब आपके मन में शांति नहीं आएगी तो आप डिस्टर्ब रहेंगे। आपके मन की जो क्रिएटिविटी है, जो सृजनशीलता है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो यही है, अगर मान लीजिए अपने मन के जो कड़वी फीलिंग है उसको बर्दाश्त करने के लिए क्या है, आपको क्या है, ईश्वर के गोद में जाना पड़ेगा, ईश्वर के शरण में जाना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।